आचार्य जयसेन ने तो ऐसा लिखा है, वो समझा रहे थे ये व्यवहार नए से हैं, ये रागादेश का कर्ता आत्मा व्यवहार नए से है, निश्चय नए से नहीं है ना जी। कौन सा है, कौन सा व्यवहार नए? हाँ, अब थोड़ा थोड़ा हो गया ना। उपचरित सद्भूत व्यवहार नए से वो अपना है। तो वो कहते हैं कि हमने उसे अपना माना, फिर वो अपने रखने लायक नहीं है कि मैंने अखबार में निकाल दिया था कि इसके साथ जो लेन देन करेगा मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, ये मेरा कोई नहीं है। मैंने साहब पहले अखबार में निकाल दिया था, अब मेरे से कुछ मत बोलो। लेकिन जेल से छुटाने तुम ही गए थे, जमानत तुम्ही ने दी है, भोजन की व्यवस्था उसकी तुमने ही करी है, उसके बाल बच्चों की फीस तुम ही चुका रहे, और कहते हो हमारा कोई नहीं है। क्यों? हमने पहले ही अखबार में निकाल दिया था, अखबार में निकाल दिया था, काय को चुका रहे फीस, काय को गए थे जमानत देने। जब वो उन्होंने अखबार में निकाला था इसलिए नहीं निकाला था कि मेरा बेटा नहीं है, न वो बेटा जानता कि नहीं इसलिए निकाला है, न वो जानता। सब समझते तो जिम्मेवारी से बचने के लिए निकाला है, जैसे उस पर दावा ना कर दे बेटा कहीं कुछ कर दे हुए नुकसान तो उसकी जिम्मेवारी अपने माथे नहीं पड़े, ख्याल करना। लेकिन वो अंदर से फीलिंग करता है जिम्मेवारी कि मेरा बेटा भूखा न रह रहा, उसके बच्चे बिना पढ़े ना रह जाएं, उसको कौन रोक सकता है ना। तो ऐसे ही जो अंदर में ये राग देश को मुझे कोई नहीं, मैं उसका करता नहीं हूँ, मैं मुझे जिम्मेवारी नहीं निभानी पड़े, लेकिन अंदर से वो समझता तो है कि मेरी पर्याय में हो रहा है, इसी वजह से मैं दुखी हूँ। तो अपने दुख का कारण स्वयं अपने अंदर खोजे, माने, स्वीकार करे, छोड़े, इसके लिए उन्हें व्यवहार नए से करता कहा, अपना कहा। फिर वो अपना व्यवहार नए से भी अपना नहीं है, मना कर दिया कि वो जो है ना वो है ही नहीं, हमारा है ही, हम तो किसी तरह से मानते ही नहीं है। तो वो क्यों कर दिया? क्योंकि हमें रखना नहीं है। हमने आज से प्रतिज्ञा कर ली कि हम अब इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो वो जो अभी प्रतिज्ञा की है, अभी कुछ पालन नहीं हुआ है, तो ही वो उसका जिम्मेवार उस समय से नहीं होता, तो इसलिए करता नहीं है। जब करने का दंड नहीं मिलेगा तो अकर्ता हो गया ना। ये कौन सा हुआ ना व्यवहार नयों में? तीसरा, मतलब दो तो निकल गए, उपचय अनुपचय असद्भूत, वे तो थे ही नहीं, मात्र कहने के थे। और ये तीसरा, और अब ये चौथा कि सम्यक दर्शन तो अपना है, मैं सम्यक दृष्टि तो हूँ, मैं केवल ज्ञानी तो हूँ, ज्ञान दर्शन चारित्र के गुण तो अपने में हैं। सातवीं गाथा में लिखा ना, क्या है बोलो गाथा? व्यवहारेण बदिष्यति, व्यवहार नए कहता है, व्यवहारेण व्यवहार नए के द्वारा बदिष्यति माने कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि आत्मा के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, पर निश्चय नए कहता है कि न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र, पर सीधी काट। ये काट करने वाले अच्छे होते हैं, यहाँ तो तुम निश्चय नए को अच्छा बताते हो। यानी वो व्यवहार ने जो बात कहे तत्काल में, तो क्या है कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, कि हैं ज्ञान दर्शन गुण नहीं है, कि हैं। लेकिन जब तक उस भेद की तरफ से उसे देखोगे तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होता। और चार चीजें दिखेंगी तो ध्यान कैसे होएगा? ध्यान में तो एकाग्र होना चाहिए, तो एक चीज दिखनी चाहिए ना, एक पे ध्यान केंद्रित होना चाहिए ना। तो पहले ही तुम भेद कर जा रहे हैं, भेद करते जा रहे हैं, तो भेद करोगे तो बदलेगा ना, इससे इस पर ध्यान, इससे इस पर ध्यान जाएगा, इससे इस पर ध्यान जाएगा। तो ये हमारे ध्यान के काम का नहीं है जितने भेद। कौन?
ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर, ये इतने भेद है ना आत्मा में, वे हमारे ध्यान के काम के नहीं है। क्योंकि ध्यान ये भेद वाले आत्मा पर का नहीं होता है। भेद से रहित ऐसा जो अखंड आत्मा है, ऐसा नहीं कि वो ज्ञान दर्शन भेद से रहता है, ज्ञान दर्शन चारित्र से रहित। भेद से रहित माने ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद का विकल्प उनमें नहीं है। वे तो हैं, भेद की बात मत करो, समझ आई ना। वो चीजें उसके अंदर हैं, उसे निकालना नहीं है। अपन तो जब बात करते हैं तो निकाल के फेंकने की बात करते हैं, निकाल के नहीं फेंकना है। जो वो भेद का निषेध किया तो उन चीजों को नहीं निकाला, उनका भेद निकाला। तो भेद माने विकल्प। अब हम तो 24 भगवान का ध्यान करेंगे, कर ही नहीं सकते। काम करेंगे ना, ऋषभ देव जितना संभव ना, किसी पे ही नहीं टिका। क्या समझे ना, किसी पे ही नहीं टिका ना। ऋषभ देव की बात आई, इतने में तुम अजितनाथ पे पहुंच गए। क्यों आपने नहीं? जितने में बेचारा एक लाइन बोलता है छंद की और दूसरी लाइन शुरू नहीं करता है, वो उंगली शुरू कर देता है। होता है ऐसा क्या? नहीं होता। जल्दी करा देते हैं ना, बहुत जल्दी करा देते हैं। तो वो तुम जब तक ऋषभ जी नहीं छूटे तब तक तो तुम उछल के अजितनाथ पे पहुंच गए। अजितनाथ नहीं छूटे और उछल के संभवनाथ पे पहुंच गए। तो किसी के बारे में सोचा क्या? ध्यान तो किसी पे केंद्रित हुआ ही नहीं। ध्यान तो उस पे गया और जाने के पहले ही उठ गया है? दूसरे पे जाना है ना। तो 24 तीर्थंकर का एक साथ नहीं हो सकता है। और एक का कर लो तो क्या फर्क पड़ता है? जिसका करना है उसको कर लो। 2 घंटा विधान हम करें, घबराना नहीं। ये किसी की बुराई नहीं है, ना तो प्रतिष्ठाचार्यों की, ना पूजा करने वालों की, किसी की नहीं है। मैं तो आपको स्वरूप बता रहा हूँ कि आप 2 घंटा शांति से एक भगवान की स्तुति करो, अकेले सिद्ध भगवान की। और एक उसमें 24 तीर्थंकर ले आओ, विद्यमान 20 ले आओ, और जहाँ जहाँ से ला सकते हो उतने ले आओ, और ज़्यादा ले आओ। तो कौन सी ज़्यादा पुण्य बनेगा? वहाँ तो खड़े ही नहीं हो पाए उसके दरवाजे पे तो है? अभी तो 24 थे, अब तुमने 20 और घुसेड़ दिए। ऐसा होता है। सुनो, हमने जब ये देवसास गुरु पूजन बनाई थी सन 56 में, तो उसी वक्त युगल जी ने 1-2 साल पहले बनाई थी वो पूजन। और उसके बाद साथ में हमारे एक मित्र और थे, वो ब्रह्मचारी थे, सच्चिदानंद जी, आप जानते होंगे ना, वे सुरोंज के थे। हाँ, तो उनने भी एक पूजन बनाई। हम एक साथ बैठते थे, चर्चा करते थे, मिलते थे सब। वे बोले देखो, मैं तुम दोनों को ना पछाड़ दूं तो मेरा नाम नहीं। कहा क्या, कौन से दंगल में तुम पछाड़ दोगे? तुमने बनाई युगल जी की पूजा ने, सब वो दूसरी पूजा बंद कर दी, और तुम्हारी आई तो वो भी घुस गई उसमें, और बंद नहीं कर पाई उनकी, तो आधी फर्दी तो कुछ कर ही नहीं। अब हम देखते हैं, देखें कौन खड़ा रहता है। तो उनने क्या किया सुनो, एक पूजन बनाई, तुम्हें याद तो है ना, बोलो क्या? सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं, कुछ एक की भी सुनाई नहीं देगी। देवसास गुरु को ध्याऊं और विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। अब उनने 1.5 लाइन में सब ले लिए, घसीट लिए एक साथ। देवसास गुरु के हैं, और फिर विद्वान 20 तीर्थंकर, और फिर सिद्ध प्रभु, और इन सबके गुण गाओ। अभी और कहोगे 1-2 तो और उन्हें भी ले, तू भी आ जा। अब सचमुच लोग कहने लग गए कि ये तो बहुत अच्छी है। क्यों?
इसमें सब आ गए। क्या क्या बोलते थे पहले, वन वे थ्रू 3 in 1, 4 in 1। ये पूजन तो 3 in 1 है। देव साज गुरु की भी हो गई, सिद्ध प्रभु की हो गई, विद्यमान 20 तीर्थंकर की भी हो गई, और इनके साथ तो 3 पूजनें करो हैं। तो उनने छोड़ के सचमुच वो शुरू हो गई। ऐसी शुरू हुई कि हम सामने बैठे रहे, हमने 1 घंटा व्याख्यान देके अभी समझाएं इसका अर्थ, समझ में आई ना, और वो तत्काल बंद करके उसकी शुरू कर। मन जगत में अज्ञान कितना है, आप मैं बता रहा हूं कि क्या फर्क है उसमें। देवसास गुरु में कौन नहीं आया? 20 तीर्थंकर देवसास गुरु में नहीं आते हैं, आते हैं क्या नहीं? 24 तीर्थंकर देवसास गुरु में नहीं आते हैं, सिद्ध भगवान देवसास गुरु में नहीं आते हैं, तो ये हर देवसास गुरु पूजन में वे तो हैं ही। आप जानते हैं देवसास गुरु पूजन को नित्य नियम पूजन कहते हैं। ये पूजन 5-6 तरह की होती हैं, आष्टांगिक, नित्य नियम पूजा, समझे ना। फिर बताओ ये, फिर कल्पद्रुम, फिर इंद्रध्वज, ये 5 प्रकार की पूजाएं होती हैं। उसमें देखना सबका सागर धर्मामृत में है ना। तो उसमें जो नित्य नियम पूजन है वो रोजाना करने की, नित्य नियम माने रोजाना नियम से की जाए। तो उसमें क्या है, उन्होंने कहा कोई भी चीज ऐसी मत छोड़ो जो पूज्य हो अष्टद्रव्य से, उसका नाम मत छोड़ो। वो चीज जिसमें आ जाए उसका नाम है नित्य नियम पूजन। एक पूजा करो तो नित्य करने योग्य जो पूजाएं हैं, पूज्य पुरुष हैं, वो सब आ जाएं। तो देव में अहम तो सिद्ध आ गए, आचार्य उपाध्याय गुरु में आ गए, जनवानी माता आ गई, कीर्तन चैत्यालय वगैरह हैं जो अंत में अलग चढ़ा देते हैं, कीर्तन चैत्यालय वगैरह की, इसलिए बोलते हैं अकेले वो अलग है, क्योंकि वे नहीं आए उस नित्य नियम में। समझ गए? वो जो ऐसा लगता है कि नित्य नियम में नहीं आए, वो पूजन हो गई। अब वो बिल्कुल इसी हिसाब से बनाई थी। पूजनें कैसे बनाई जाती हैं वो हम जानते हैं, समझे। तो ये बनाई थी, अब वे भूल गए। अब उन्हें लगता है कि मैंने देवसास गुरु पूजन की, अब इसमें सिद्ध की तो आई नहीं। अब क्या बताएं उन्हें, कैसे नहीं आई सिद्ध? फिर सिद्ध की डाल दी, तो फिर जुगमंदिर श्रीमंदिर की नहीं आई। 20 तीर्थंकर की पूजन अपन करते हैं, वो छंद बोलोगे तो उसमें श्रीमंदिर दे आदि श्रीमंदिर के साथ आदि आ गया, तो 23 फिर 19 गायब हो गए। श्रीमंदिर हो गए। जहाँ श्रीमंदिर के मंदिर बनने लगे। जुग मंदिर में क्या तकलीफ है? हमने ऐसा किया जानबूझ के। तो ऊपर मूर्तियां विराजमान कही तो श्रीमंदिर, जुगमंदिर, बाहु, सुबाहु, जिन भगवानों को कोई नहीं पूछता। हमने कहा भैया बन करो। हमने ऐसे चुने जिन्हें कोई नहीं विराजमान करेगा। एक बनाने नाते दूर दूर के कोई जोड़े नहीं बैठा ले हमने, भरत बाहुबली हमने ऐसा नहीं किया। शांतिनाथ, कुंजनाथ, अरयनाथ, ऐसे चक्रवर्तियों की जोड़ी नहीं बैठा ली। हमने जोड़ी ना बैठ जाए, इसका ध्यान रखा है। कहीं ना कहीं अपने जोड़ी बैठाने का जो राग है वो हम तोड़ने ही नहीं चाहते हैं। जोड़ियाँ में बैठाना चाहते हैं, तो उसमें आ गई थी ये सब। जुगल जी की पूजन में भी है, हमारी पूजन में भी है, और उनने हमसे चैलेंज दे के कह के क्या लाओ तुम बैठा दो जैसा प्रवचन तुम्हें देना हो, तुम्हारी ताकत हो तो हटा दो, समझाओ जितना तुम में अकल हुए। और आज तक तो नहीं समझा पाए हम। अरे सब पूजने आ गई, अब उसमें हम जोड़ते जाते। अभी क्या एक वो वहाँ वाले वो मल्लिनाथ की करते हैं, तो करते होंगे, तुझे क्या लेना देना, तो आप भी नहीं करें। लेकिन उस मंदिर में मूल नायक मल्लिनाथ की प्रतिमा है, इसलिए करते हैं। अब तुझे क्यों करना है?
अब तुझे उसकी नकल करना है कि मल्लीनाथ, तो मल्लीनाथ की प्रतिमा उन्होंने क्यों रखी, हम भी मल्लीनाथ की रखेंगे। तुम कुछ पैसा वैसा देते हैं कि नहीं? अरे कुछ नहीं, वहाँ उनका एक कल्याणक हुआ था है? अब कुछ पता नहीं किसी को कहाँ कि कहाँ किससे कैसी क्या शुरू हो गई। गिरनार जी में नेमिनाथ की क्यों और शिखर जी में पारसनाथ की क्यों? एक तो मेरे से पूछ रहे थे कि साहब ये शिखर जी से जी तो मोक्ष नहीं गए, ये तो गिरनार जी से गए, ये नेमिनाथ की मूर्ति यहाँ क्यों? ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी हमें देने पड़ते हैं। बोलो क्या करें? अब वो मूर्ति क्यों नहीं इसका उत्तर दो, और है तो क्यों है इसका उत्तर दो। अरे उसका विकल्प आया कि भाई बेचारे 4 भगवान को काहे को छोड़ो, जब 20 को कर ही दिए तो टोंके में बना दी। ऊपर जो 20 की टोंके थी तो 20 की तो वहाँ से मोक्ष गए हैं इसलिए थी, और भगवान महावीर की टोंक भी मिलेगी। अब आप देखना समझ आप करते हैं, आपने सोचा ही नहीं क्या क्या हुआ है क्या नहीं बनाने थी। मुझे कोई एतराज नहीं, बनाई है तो मैंने भी पूजा करी, नमस्कार किया सब उसको, लेकिन मैं बताता हूँ कि कुछ सोचो तो बनाते वक्त, दर्शन करते वक्त कि ये इन सब का क्या प्रयोजन है। तो अपने एक पूजन की आप समझिए ना, तो बस अपन उदक चंदन वगैरह बोल के अर्घ चढ़ा देते और बाद में कीर्तन वाला छंद बोल देते, सब पूज्य आ गए उसमें। और फिर हम इस तरह से लगाते जाते हैं और उस विधान को 2 दिन का 3 दिन का लंबा 6 घंटे का 8 घंटे का, उसमें आता क्या है? वही चीज़ें दोहरा लौट के आती हैं। चाहे 13 दीप विधान कर लो, चाहे जम्बू दीप विधान कर लो, चाहे 2.5 दीप विधान कर लो, सब एक ही हैं। वे जो कीर्तन चैत्यालय है ना, वे जहाँ जहाँ हैं, तो हमने 2.5 दीप वालों की करे तो 2.5 दीप विधान हो गया, 13 दीप वालों के करे तो 13 दीप विधान हो गया है। 9वें दीप में कौन सा कहाँ वे 13 क्यों बोलते हो? जम्बू दीप है और धार्मिक घंटा डलते, फिर कहते 8वां नंदीश्वरम, 8वां आ जाता है ना, आखिर कहते हो ना अष्टांगिका में दीप नंदीश्वरम 8वां दीप, बीच में छोड़ दे नहीं है क्यों? 13 में है क्या है? तो वही 2.5 वाले एक आध जुड़ जाता है, वो दूसरा विधान बन जाता है। कितने बना है, अभी बना दो 10-5 तो और बना दूं। इस सिद्धितक विधान में से 6 विधान तो तुमने बता दिए होंगे। इसमें से रिद्धि विधान, कर्म दहन विधान, ये विधान, फिर ये विधान, ये निकाल देते हैं इन्हीं में से 6 बना के देखते हैं बिहार। ये कहा अरे साहब गजब हो गया फलां व्यक्ति ने, और ये पूरा शिक्षक विधान 1 दिन में करा दिया। कल ही मेरे को बताया है, वो यहीं बैठे होंगे भाई साहब भी, क्या बहन जी होंगी, भाई साहब नहीं होंगे तो मुझे इतना ध्यान नहीं रहता है। क्या समझे करा देते कैसे करा, 1 दिन में कैसे करा, हमें तो 8 दिन में पच गए। अरे नहीं, उसमें क्या है, ये छंद छोड़ दो, अकेली ओंगरी बोलो, वो खत्म। बाबू चाचा बोलो कहाँ दिक्कत है इसमें? होगी कि नहीं होगी? उतने अलग चढ़ जाएंगे, बराबर पूरे वो हो जाएंगे बस। हमारे गुरुजी थे, वो तो छंद बोलते ही नहीं थे, वो अकेली ओंगली बोल के ही पूजन करते थे। मुरैना विद्यालय में जो पढ़ते थे ना पंडित कल्लाल जी, तो बस वो जन्म जलम चंदनम अक्षतम, बस फटाफट 10-20 पूजना कर लेते थे रोजीना 10 मिनट में और चले जाते थे उसके। और वही जैसे चावल उठाते थे ऐसे फेंकते थे तो थाली में तो एक गिरता नहीं था, सारे मंदिर में फैल जाते थे। मैं जो बोलता हूँ मुझे सब दिखता है आंखों के सामने, वो जो दृश्य कैसे कहते थे। ये क्या है, ये क्या करना है, गिनती किसको गिनाना है? भगवान के प्रति जो असीम भक्ति है, यदि आप बिल्कुल एक शब्द नहीं बोलो, एक अक्षर नहीं बोलो, और क्या नाम चावल का दाना नहीं चढ़ाओ, बिल्कुल शांति से 1 घंटा बैठे रहो
और इन सब से ज़्यादा पूजने हो जाए। माने जितना पुण्य तुम पूजनों में बांधो उससे 10 गुना 100 गुना पुण्य बन जाए। ऐसा हो सकता नहीं? हो सकता? बोलो। अत्यंत निर्मल भाव रहें, शुद्ध भाव रहें, क्यों? तो उसमें वो पुण्य बनना। ऐसा थोड़ी पूजन का अलग होता है, फलाने का अलग होता है, फलाने का अलग होता है, इसके लिए थोड़ी ऐसा होता है। मेरे कहने का मतलब ये है। लेकिन विवेक, हर जगह विवेक चाहिए। ऐसा लगा ना, धर्म ना बाड़ी नीपजे, धर्म ना हाथे बिकाय, और धर्म विवेके नीपजे, जे समझे ते थाय। जो समझेगा वो धर्मात्मा हो जाएगा। विवेक नहीं है अभी वो बना रह जाएगा। नए कौन कौन सा था? कौन से नए थे भैया? बोलो। उपचरित सद्भूत व्यवहार नए और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए। देखो, विकारी मोह राग देश जितने विकार हैं, इनको और आत्मा को एक कहना, आत्मा को इनका स्वामी कहना, आत्मा को इनको कर्ता भोक्ता कहना, बस इसका नाम है उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। अब ये नय है, ज्ञान का अंश है, सच्चा है, तो ये माने पुण्य पाप का स्वरूप समझना, इनको कैसी कैसे बंध प्रक्रिया होती है, बंध प्रक्रिया से पार होना हो तो कैसा, ये सारा जो चिंतन है उसकी बात है। आपने वो देखा, उसमें लिखा है समय सार में मोक्ष अधिकार में एक गाथाएं आती परमात्म, उसमें ऐसा लिखा है कि अब अगली गाथा में विपाक विचय नामक धर्म ध्यान से अंधे जो लोग हो गए हैं, क्या क्या लिखा? विपाक विचय धर्म ध्यान का भेद गिना रहे, आर्थ ध्यान और ध्यान का नहीं, धर्म ध्यान का। विपाक विचय नामक धर्म ध्यान, विपाक विचय जानते हो? वो कर्मों की प्रकृतियों का कब कैसा उदय आता है, कैसे करता है, वो सारी जो प्रक्रिया है उसके बारे में सोचना, उसको बोलते हैं विपाक विचय नामक धर्म ध्यान। अब वो विपाक विचय नामक धर्म ध्यान से अंधी हो गई है बुद्धि जिनकी, ऐसा लिखा है। निकालो, यही रखा, ये रखा, निकाल दो भाई कोई, तो निकाल पहलवान। विपाक विचय नामक धर्म ध्यान से अंधी हो गई है बुद्धि जिनकी, अब उनको समझाते हैं। यानी विपाक विचय नामक धर्म ध्यान से भी बुद्धि अंधी हो सकती है। वहीं से पढ़ के सुना दो शांति जी, हैं? हाँ। यानी वो विपाक विचय नामक धर्म ध्यान, अभी ये तो जो अपना तुम्हारा चल रहा है ना स्वभाव है, इससे तो बहुत आगे है वो, समझे ना? इतनी देर में तो मैं ही खोज लेता। ये जो वो एक गाथाएं हैं ना कि जिनमें वो लिखा है कि हम पढ़ो, चलो हाँ देखो सुनो। गाथा 293 91 से 93 3 गाथाओं के इसमें। हाँ। मूल संस्कृत में लिखा हुआ है, एतेन कर्म बंध विषय चिंता प्रबंधात्मक विशुद्ध धर्म ध्यानांग बुद्धियों बोध्यन्ते। इस कथन से कर्म संबंधी विचार श्रृंखला को विशुद्ध प्रकृति शुभ भाव धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंध है उन्हें समझाया है। ये लिखा है, मूल आचार्य का वचन है। ये अमृतचंद्राचार्य की पंक्ति है संस्कृत की, मैंने तो उसकी हिंदी की है बस, और कुछ नहीं किया है। और अक्षर अक्षर किया है, इसमें भी अपना नमक मिर्च भी नहीं लगाया है। बिल्कुल वैसा जैसा संस्कृत है ऐसी हिंदी में उतार दी है। उसको अंधी बुद्धि बता रहे हैं। यही तो है जो भी चल रहा अपना
ये कौन से नए का बनेगा वो विषय? वो जो धर्म ध्यान करेंगे ये जी, वो धर्म ध्यान कौन से नए का विषय है? आवाज में ठंडक हो गई। हाँ, उपचरित सद्भूत व्यवहार नए, यानी वो उपचरित है, माने वो राग देश के साथ रखा है उसे, उस धर्म ध्यान को राग देश के साथ रखा है कि वो धर्म ध्यान को राग देश के साथ, अरे राग देश के साथ नहीं रखा है, वो धर्म ध्यान राग देश है। आप समझ रहे ना? वो चारित्र गुण की पर्याय है विकारी, वो अवकारी पर्याय नहीं है, वीतरागता नहीं है, हैं? ये तो एक गुरुदेव का प्रताप है कि उनने ऐसे श्रोता तैयार कर दिए हैं कि ये बात कह सकते हैं, नहीं तो हम जानते ही रह जाते, कह तो नहीं सकते थे। आज भी बहुत जगह ऐसी हैं कि जहाँ कह नहीं सकते हैं, तुम भी सोच समझ के कहना, और फिर ये मैंने प्रमाण साथ में रखना, नहीं देखो लाओ लाओ फलानी चीज लाओ, यहाँ तो आ गई, वहाँ कहाँ से आ जाएगी तुम्हारे पास? और तुम्हें देखेगा कौन? लेकिन बहुत मर्म की बात है ये। अब ये अपन ने कहा था आज निपटा देते हैं, तो दो है ना, एक तो ये राग देश मोह है, अब एक तो ये अपनी गलती मानो, इसके लिए इसको उपादेय बताया, और इसी में मत लगे रहना, इसके लिए इसे हे बताया। फिर कहा कि धम्म दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय और केवल ज्ञान की पर्याय और यहाँ की गुण भेद, ये सब अपन आत्मा में शामिल करो तो उसका नाम है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। माने वे देखो सम्मत ज्ञान चारित्र की पर्याय, वे अनंत गुण हैं तो आत्मा में, आत्मा के, इसलिए तो सद्भूत है ना। और उसमें उपचरित अनुपचरित माने आत्मा के हैं और अत्यंत नजदीक के हैं। ज्ञान गुण कब से? अनादि से, अनंत काल तक रहेगा, कभी संबंध टूटेगा ही नहीं, अत्यंत नजदीक के हैं इसलिए अनुपचरित, और आत्मा के कहे जाते हैं इसलिए व्यवहार और नए के भेद हैं। तो वो जो केवल ज्ञान भी आत्मा का है, केवल ज्ञान का कर्ता आत्मा है, ये कहना ये भी व्यवहार नए का कथन है। अब उसकी महिमा बताने की तो जरूरत है ही नहीं, केवल ज्ञान हमारा है तो हम अर्घ चढ़ा रहे हैं उनको, तो केवल ज्ञान को कितने अर्घ चढ़ाए, सब कुछ चढ़ाए। अब ये भी है क्यों, ये झूठा क्यों? सुनो मैं खत्म करता हूँ गंगवाल जी, ये केवल ज्ञान को भी है, ज्ञान दर्शन चाहत गुण को भी है, ये भी पूरा सच्चा नहीं है, इसमें भी मीन मेघ लगेगी कि हाँ कि वो आत्मा का ध्यान करो तो वितरागता होती है, और ये आत्मा में केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, ऐसा भेद करके करो तो राग होता है, वितरागता नहीं होती है। जहाँ एक ज्ञान, एक दर्शन, एक चारित्र, ऐसा भेद करो तो वितरागता नहीं होती है, राग होती है। और हमको वितरागता चाहिए, इसलिए कहते हमें नहीं चाहिए। माताओं मेरे ख्याल में आता कि नहीं आता है? ये सब शास्त्र की लिखी बात है, शास्त्र की गारंटी मेरी, लेकिन ये बात ये पक्की है और आज तक आपने नहीं सुनी है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप आती हैं यहाँ, सुनते हैं, गलती कुछ इनकी भी है,